व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, बेल आइकॉन दबाएं और एड्यूरेका हिंदी यूट्यूब चैनल की कोई वीडियो मिस ना करें। नमस्ते। आज हम बात करेंगे पाइथन सीक्वेंस के बारे में। मेरा नाम राहुल तिवारी है, मैं एड्यूरेका से हूँ। हम आज जानना चाहेंगे पाइथन सीक्वेंस होता क्या है। तो चालू करते हैं एजेंडा से। एजेंडा मेरा ये है आज कि सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के सीक्वेंस होते हैं मेरे पास, जिसमें हम बात करेंगे लिस्ट्स, टपल्स, स्ट्रिंग्स, सेट्स एंड डिक्शनरीज। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं एकदम डिटेल में। तो चालू करते हैं हम सीक्वेंस के बारे में जानने के लिए। तो सीक्वेंस होती क्या है? सीक्वेंस आप कह सकते हैं एक कंटेनर और एक बक्सा जिसके अंदर मेरे बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे कि हम एक स्कूल में हैं और वहाँ पे मुझे सारे के सारे स्टूडेंट्स का एज चाहिए, तो मैं एक सीक्वेंस बनाऊंगा जिसमें मेरे सारे स्टूडेंट्स की एज होगी और उसको मैं एक्सेस कर पाऊंगा इंडेक्सिंग के साथ। हर सीक्वेंस जो बनाऊंगा उसकी एक अंदर बहुत सारी वैल्यूज होंगी और उस वैल्यूज के इंडेक्सेस होंगे। पहली वैल्यू का इंडेक्स हमेशा 0 होगा, दूसरी वैल्यू का 1 होगा, तीसरी का 2 होगा और ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। सो पाइथन में जो इंडेक्स होता है वो स्टार्ट होता है 0 से। सो हमेशा जो मेरी एक सीक्वेंस की पहली वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस भी अवेलेबल हैं जो कि हम इस सीक्वेंस में अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं सीक्वेंस के अंदर। तो हम आगे बढ़ते हैं और जानने ट्राई करते हैं कि सीक्वेंस ऑपरेशंस किस किस टाइप के होते हैं। पहला हुआ कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन कुछ नहीं होता है। अगर दो मेरी अलग अलग सीक्वेंस हैं, सपोज क्लास 1A के 5 बच्चे हैं, उनकी एज है, क्लास 2A के 5 बच्चे हैं, उनकी एज है और मुझे उनको जोड़ना है, तो उसको मैं कॉन्कैटिनेशन बोलूंगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे दो अलग अलग सीक्वेंस है मेरी गाड़ियों के, एक ऊपर की गाड़ी है और एक नीचे 4 गाड़ियाँ हैं। इन दोनों को मैं जोड़ना चाहता हूँ और एक सीक्वेंस बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास कॉन्कैटिनेशन का ऑप्शन है। रिपीटेशन, मैं यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकता हूँ कि मेरे कितने वैल्यूज़ रिपीट हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो मेरी ये जो ग्रे गाड़ी है ये रिपीट हो रही है, ब्लू गाड़ी रिपीट हो रही है, लाल गाड़ी रिपीट हो रही है और ग्रीन गाड़ी भी रिपीट हो रही है, क्योंकि मैंने इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया। आप देखेंगे ये दो मेरे पास सीक्वेंस थे, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यू हो गई और उस डुप्लीकेट की वजह से मेरे पास रिपीटेड वैल्यूज़ भी आ गई। तो हम एक सीक्वेंस के अंदर पहले तो हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उसके बाद हम उसको चेक भी कर सकते हैं रिपीट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस हम साथ में कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग मेंबरशिप टेस्टिंग का भी एक फंक्शन होता है, वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली गाड़ी जो नीचे छोटी सी गाड़ी है, ये गाड़ी मेरे लिस्ट में है कि नहीं, मेरे सीक्वेंस में है कि नहीं। यहाँ दिख तो रही नहीं है, मतलब कि ये नॉट ए मेंबर, ये मेरे सीक्वेंस का मेंबर नहीं है। जैसे ये गाड़ी अगर देखेंगे, ये गाड़ी यहाँ दिख रही है मेरे को, तो ये मतलब सीक्वेंस का मेंबर है। तो ऐसे हम चीज़ें निकाल सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ मेरे सीक्वेंस में है, कौन सी चीज़ें मेरे सीक्वेंस में नहीं है। इंडेक्सिंग जैसे मैंने आपको बताया था, इंडेक्स मेरा हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो ये जो मेरी पहली गाड़ी है, अगर इस गाड़ी को मुझे निकालना है अपने सीक्वेंस में से, स्लाइस करना है बेसिकली बोलूँगा मैं, तो उसका इंडेक्स हमेशा 0 होगा। पहली वैल्यू का इंडेक्स हमेशा 0 होता है, दूसरी का 1, तीसरी का 2, चौथी का 3 एंड सो ऑन। ऐसे हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं और पहली इंडेक्स हमेशा 0 ही होती है। स्लाइस करना है, अब मुझे स्लाइस में क्या चाहिए, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए। अभी नीचे क्या बता रहा है, ब्लू गाड़ी चाहिए, लाल गाड़ी चाहिए और हरी गाड़ी चाहिए। ये 3 गाड़ियाँ जो हैं मुझे चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा, स्लाइसिंग कैसे करूंगा? मुझे पता है इंडेक्स मेरा यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है। इसका इंडेक्स क्या होगा, 1, इसका इंडेक्स 2, इसका इंडेक्स 3। तो जब मुझे ये 3 गाड़ियाँ चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, 1 से लेके 4, क्योंकि ये स्टार्ट होगा 1 से, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, बट फोर्थ इंक्लूड नहीं करेगा। तो इसलिए मुझे 1 से लेकर 4 डालना पड़ेगा। अगर मैं 1 से लेकर 3 डालता हूँ तो उससे क्या होगा, 1 और 2, ये 2 गाड़ियाँ ही आएंगी, तीसरी गाड़ी को इंक्लूड नहीं करेगा। तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर इंडेक्स 1 मतलब कि स्टार्ट पॉइंट, इंडेक्स 4 मतलब कि एंड पॉइंट प्लस 1। तो एंड पॉइंट मेरा 3 है प्लस 1, तो एक एक्स्ट्रा मुझे हमेशा देना पड़ता है, तभी जाके वो पूरी की पूरी वैल्यू निकाल के देगा। तो इंडेक्स करने के लिए आपको स्टार्ट पॉइंट तो आपको बेशक देना पड़ेगा जो है, और एंड पॉइंट हमें वो देना पड़ेगा जो मुझे चाहिए उसके एक पॉइंट आगे देखें। तो एंड पॉइंट प्लस 1 हमेशा मेरा आगे रहेगा स्लाइस करने के लिए। नाउ टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। पाइथन में बहुत सारे टाइप के सीक्वेंस है। पहला सीक्वेंस आता है लिस्ट। लिस्ट क्या है? लिस्ट एक सिंपल सा लिस्ट है जिसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम अभी हैंड्स ऑन करेंगे, थोड़ा और समझेंगे। दूसरा आता है टपल। टपल भी एकदम सेम प्रकार का लिस्ट ही है, बट फर्क ये है कि टपल चालू होता है नॉर्मल ब्रैकेट से, जबकि लिस्ट चालू होता है स्क्वायर ब्रैकेट से। टपल में हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं।
जबकि हम लिस्ट में वैल्यू चेंज कर सकते हैं। फिर मेरे पास आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कुछ नहीं है, एक नंबर लाइक एक कैरेक्टर है, उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग्स। उसके बाद सेट्स आता है। सेट्स हमारा जो आप मान के चलें कि इसमें 10 वैल्यू हैं, 10 में बहुत सारी रिपीटेड वैल्यूज हैं। सेट्स मेरा क्या करेगा, यूनिक वैल्यू निकाल के देगा। अगर मेरे पास है 1 2 2 3 4 4 5 6, तो ये मेरे को देगा 1 2 3 4 5 6। 2 मेरा रिपीट हुआ तो उसमें से एक वैल्यू उठाएगा, 4 मेरा रिपीट हुआ तो एक वैल्यू उठाएगा। तो हमेशा यूनिक वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप सेट्स यूज कर सकते हैं, उससे आपको यूनिक वैल्यू देगा। फिर फाइनली मेरे पास आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी कुछ नहीं है, की वैल्यू पेयर है। सपोज मेरा नाम है राहुल, तो नेम उसके अगेंस्ट नाम जाएगा राहुल। तो की मेरा हो गया नेम, वैल्यू उसकी होगी राहुल। तो की वैल्यू पेयर इज नथिंग बट एक की है और एक वैल्यू है। तो मुझे एक की पास करनी है और उसके अगेंस्ट एक वैल्यू होगी। तो अगर मुझे कुछ भी फेच करना है फ्रॉम ये सीक्वेंस, तो क्या होगा, मेरे को सिर्फ की पास करनी पड़ेगी, वैल्यू मेरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो अब चालू करते हैं हम लिस्ट के बारे में जानना। लिस्ट के बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे आप देखेंगे लिस्ट क्या बोल रहा है, बहुत ही वर्सेटाइल डेटा टाइप है, अवेलेबल है पाइथन में, और हमेशा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लेता है, और हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में पास करना होता है। और एक और चीज़ बोल रहा है, लिस्ट के अंदर जो आइटम्स होती हैं वो सेम टाइप की होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स है, यहाँ पे आप अगर 1 2 3 भी लिखेंगे, 1 2 और एप्पल भी लिखेंगे तो भी फ़र्क पड़ेगा नहीं। मतलब मेरा डेटा टाइप जो है वो सेम ना हो तो भी चलेगा। इसके अंदर बहुत सारे कमांड भी आते हैं, अपेंड, इंसर्ट, एक्सटेंड, इंडेक्स, रिमूव, सॉर्ट, रिवर्स, बहुत सारे कमांड्स हैं इसमें। हम लोग एक एक करके सारे कमांड्स पे बात करेंगे। हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कमांड हम कवर कर सकें। तो हम अभी जाते हैं डायरेक्ट, एक हैंड्स ऑन करते हैं लिस्ट के बारे में, लिस्ट को समझते हैं, उसके बाद हम वापस आएंगे और आगे टपल्स को देखेंगे। तो अब मैं यहाँ पे अपनी पहली लिस्ट बनाना चाहता हूँ। एक लिस्ट बनाते हैं, माई फर्स्ट लिस्ट, जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यू डाल दूंगा, 1 से लेके 10 तक। अब आप अगर देखना चाहते हैं ये क्या बना है, ये एक लिस्ट है। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये लिस्ट है? आपके पास एक कमांड है टाइप माय फर्स्ट लिस्ट, आप देखेंगे टाइप के अंदर आ रहा है लिस्ट, क्योंकि ये लिस्ट है। अब इसमें हम स्लाइसिंग की बात करते हैं। स्लाइस कैसे करेंगे? स्लाइस से पहले मैं चाहता हूँ कि ये नंबर 4 मुझे निकालना है। मैं नंबर 4 कैसे निकालूंगा? इंडेक्स क्या होता है? 0 1 2 3। तो माय लिस्ट का थर्ड इंडेक्स मेरा वैल्यू 4 है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई लिस्ट थर्ड इंडेक्स, आप देखेंगे मेरे पास वैल्यू 4 आ रही है, क्योंकि वैल्यू 4 स्टोर हो रखी है लिस्ट की, जो कि इंडेक्स नंबर 3 है। तो यहाँ पे आपको इंडेक्स पास करना पड़ेगा। अब आप चाहते हैं कि पहली 3 वैल्यू ही निकालें। हमें पता है कैसे निकालना है, हमें स्टार्ट करना है स्टार्ट पॉइंट से। मेरा स्टार्ट पॉइंट कुछ नहीं है, 0 है, बिकॉज इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। और एंड पॉइंट मुझे एंड +1 तक जाना है, तो 0 1 2 3। तो अगर मैं 0:3 करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे 1 2 और 3 आ रहा है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं इसकी वैल्यूज। यहाँ पर एक रिवर्स इंडेक्स का भी फंडा है। आप देखेंगे नंबर 10, मुझे नंबर 10 निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं लिखता हूँ माई लिस्ट 9, तो मुझे नंबर 10 आ जाएगा। बट एक और तरीका आसान सा है, ये है -1। -1 भी कर रहा हूं तो 10 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है। लास्ट वाली वैल्यू को अगर मुझे डायरेक्टली फेच करना है तो मैं इंडेक्स -1 दूंगा, ये -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। तो ऐसे मेरा रिवर्स इंडेक्सेशन भी होता है। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर पॉजिटिवली चाहिए तो 0 से स्टार्ट होगा, नेगेटिव चाहिए तो -1 से स्टार्ट होगा। अब मैं एक और बनाता हूँ लिस्ट स्लाइस करने के लिए, तो -4:। अब आप सोचिए इसमें क्या वैल्यू आएगी। -4:, उसके बाद क्या? -4 से चालू होगा कोलन, एंड कुछ नहीं है। -1 -2 -3 -4, -4 के बाद एंड कुछ नहीं है, मतलब कि ये 7 8 9 और 10 प्रिंट करेगा। एक बार चेक करते हैं। बहुत ही बढ़िया, 7 8 9 10 प्रिंट किया इसने, -4 से लेके एंड तक। अब मैं चाहता हूं कि इसी लिस्ट में, जो मैंने लिस्ट बनाई है, इसमें एक और नंबर ऐड करना चाहता हूं, 10 के आगे एक और 10 लगाना चाहता हूं। उसके लिए मेरे पास एक कमांड है अपेंड करके, माई लिस्ट डॉट अपेंड। मैं चाहता हूं 10 अपेंड हो जाए। अब फिर से एक बार माई लिस्ट देखते हैं और देखिए आप, एक और 10 ऐड हो चुका है। तो ऐसे आप अपने लिस्ट के अंदर वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मुझे बीच में अगर वैल्यू ऐड करनी हो तो क्या करें? अगर मुझे 5 और 6 के बीच में
5.5 ऐड करना है 5.5। कैसे करेंगे? इंडेक्स देखिए 0 1 2 3 4, तो इंडेक्स 4 जो है वो मेरा नंबर 5 है, इंडेक्स 5 जो है वो नंबर 6 है। तो बेसिकली मुझे इंडेक्स 5 पे 5.5 लेके आना है। तो मैं ऐसे लिखूंगा माय फर्स्ट लिस्ट डॉट इंसर्ट। आप देखेंगे इंसर्ट करके कमांड है, इंडेक्स 5 पे 0 1 2 3 4, इंडेक्स 5 पे मुझे 5.5 ऐड करना है। ऐड किया मैंने। अब यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँगा तो आप देखेंगे 5.5 मेरा ऐड हो चुका है। तो ऐसे आप ऐड कर सकते हैं 5.5 बीच में भी। मैं अपने लिस्ट की कॉपी भी बना सकता हूँ, बहुत ही आसान है। अगर मैं ऐसा लिखूँ माय फर्स्ट लिस्ट डॉट कॉपी और इसका नाम देता हूँ माय फर्स्ट लिस्ट 1, तो आप देखेंगे मेरी एक और नई लिस्ट बन गई होगी माय फर्स्ट लिस्ट 1, जो कि एग्जैक्टली सेम कॉपी बन गई है माय फर्स्ट लिस्ट की। तो आप ऐसे भी अपना लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं। आपको अपनी लिस्ट को क्लियर करना है। मुझे कॉपी बना दी है बट मुझे इसको नहीं चाहिए, मुझे क्लियर करना है इसको, तो मैं डायरेक्ट क्लियर करूंगा। अब आप अगर देखते हैं माय फर्स्ट लिस्ट आपकी पड़ी होगी बट वो खाली लिस्ट होगी। अब वो खाली लिस्ट है, कुछ काम की नहीं है, तो उसको डिलीट ही कर देते हैं। डिलीट करने के लिए एक कमांड होता है del माय फर्स्ट लिस्ट 1। मैंने अच्छे से इसको डिलीट कर दिया है। अब आप देखेंगे तो मेरे पास माय फर्स्ट लिस्ट ही आ रहा है। अगर मैं 1 लगाता हूँ और चलाता हूँ तो मुझे एक एरर आएगा, माय फर्स्ट लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। डिफाइन नहीं किया हुआ है क्योंकि हमने डिलीट कर दिया है, अभी लिस्ट रही ही नहीं है। मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू भी हटा सकता हूँ, जैसे कि माय फर्स्ट लिस्ट है, इसमें नंबर 5.5 है, मुझे नंबर 5.5 नहीं चाहिए, डॉट रिमूव 5.5। अब अगर मैंने चलाया, माय फर्स्ट लिस्ट देखी, आप देखेंगे 5.5 मेरी लिस्ट से हट चुका है। तो इतनी आसानी से आप चीज़ें हटा भी सकते हैं। अब एक पॉप करके कमांड आता है, पॉप भी चलाते हैं। माय फर्स्ट लिस्ट डॉट पॉप ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर मुझे एक नंबर पास करना है, वो नंबर होगा इंडेक्स नंबर। सपोज मुझे ये वाला 10 हटाना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हटाते हैं, इंडेक्स नंबर 9। आप देखेंगे 10 आया। अब आप अगर यहाँ पे माई लिस्ट पे जाते हैं, वो 10 नहीं होगा, वो 10 मेरा हट चुका है। अभी आप देखेंगे एक ही 10 है, क्योंकि पॉप मेरा कमांड जो है इंडेक्स नंबर 9 की जो वैल्यू है उसने उसको पॉप कर दिया, निकाल दिया। ऐसे आप उसको निकाल भी सकते हैं। आप निकालने के बाद आप उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लिस्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाए, बड़े से छोटा, अभी छोटे से बड़ा है, मैं चाहता हूँ बड़े से छोटा हो जाए। माई फर्स्ट लिस्ट डॉट सॉर्ट। अब एक बार हम फिर से माई फर्स्ट लिस्ट चलाते हैं, आप देखेंगे ये मेरा सॉर्ट हो रखा है। सॉर्ट कैसे हो रखा है? छोटे से बड़ा, क्योंकि मेरे छोटे से बड़ी ही वैल्यू थी। बट अब मुझे इसका उल्टा चाहिए, बड़े से छोटा, रिवर्स। अब देखें आप, ये रिवर्स हो चुकी है। अब अगर फिर से मैं इसमें सॉर्ट लगाता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। सॉर्ट लगाया, फिर से इसने छोटे से बड़ा कर दिया। तो आपको अगर सॉर्ट चाहिए तो वो हमेशा असेंडिंग करेगा, उसका उल्टा करना है तो आप रिवर्स लगा दें, वो डिसेंडिंग हो जाएगा। अब मुझे निकालना है लेंथ कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वैल्यूज हैं मेरे। तो अगर मैं इसमें लेंथ लेता हूँ, लेंथ ऑफ माय फर्स्ट लिस्ट, आप देखेंगे 10 आ रही है, क्योंकि इसके अंदर 10 वैल्यू है। तो ऐसे आप लिस्ट को यूज कर सकते हैं और इसमें काफी ऑपरेशंस भी हम कर सकते हैं। अब आता है टपल्स। टपल एक फिर से सीक्वेंस है जो कि इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट है। इम्यूटेबल मतलब वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने एक टपल बना दिया, उसमें से आप अगर कुछ वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं भी आपको लिस्ट में दिखाऊंगा वैल्यू चेंज कैसे करते हैं, और टपल में ट्राई करेंगे करने का, वो नहीं होगी। आप देखेंगे यहाँ लिखा है टपल्स सीक्वेंस है जो कि लिस्ट जैसा है। द डिफरेंस, जो फर्क है वो फर्क क्या है? टपल और लिस्ट, टपल चेंज नहीं हो सकता है बट लिस्ट चेंज हो सकता है। इसके अंदर ही बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम इसमें से कुछ कुछ फंक्शन ट्राई करते हैं। तो एक बार चलते हैं हम दोबारा पाइथन में, और पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वैल्यूज़ जो है हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। ये मेरी लिस्ट है, मैं चाहता हूँ ये नंबर 1 जो है ये नंबर 11 हो जाए। इसका इंडेक्स क्या है? 0 इक्वल टू 11। अब आप देखेंगे बहुत ही प्यारी तरीके से इसने वैल्यू चेंज कर दी, 11 कर दी। तो लिस्ट में मेरी वैल्यू चेंज हो रही है, ये हमें समझ में आता है। अब आते हैं हम टपल पे, हम एक नया टपल बनाते हैं, टपल 1 नाम देते हैं। ये पहला डिफरेंस ये है कि ये नॉर्मल ब्रैकेट से बनता है।
1 से 10। अब एक बार ज़रा टाइप भी चेक कर लेते हैं। टाइप ऑफ टपल, टपल दिखा रहा है, तो मतलब मेरा टपल सही बना है। अब मैं चाहता हूँ इस नंबर 1 को नंबर 11 करना। सेम चीज़ जो मैं लिस्ट में करने का ट्राई कर रहा था और वहाँ पे हो गई थी, यहाँ पर ट्राई करते हैं। 11 बनाना चाहता हूँ, आपको एक एरर आएगा। टपल ऑब्जेक्ट सपोर्ट नहीं करता है आइटम असाइनमेंट। मैं आइटम को असाइन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए नहीं चेंज कर पा रहा है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट है, तो मुझे यहाँ नॉर्मल ब्रैकेट लगा के ट्राई करना चाहिए। तो हम ट्राई कर लेते हैं। अगर आप ट्राई करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कांट असाइन टू फंक्शन कॉल। तो बेसिकली जब भी मुझे स्लाइसिंग या कुछ चेंज करना है, मुझे स्क्वायर ब्रैकेट ही देना पड़ेगा, चाहे वो टपल हो चाहे लिस्ट हो। बट टपल में वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। टपल 3 की वैल्यू आ रही 4, बिकॉज 3 क्या है, इंडेक्स नंबर है। 0 1, ये वाली 0 1 2 3, तो नंबर 4 आ गया और यहाँ पे नंबर 4 ही दिख रहा है। बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि आप देखेंगे टपल, बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। टपल डॉट काउंट ऑफ 3। अब ये क्या बोल रहा है कि 3 मेरे पास कितनी बार है। अभी तो 3 एक ही बार है, इसलिए मेरा एक ही आया काउंट। अगर एक और 3 बनाते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, अब यहाँ पे चलाते हैं काउंट, तो आप देखेंगे 2 आ गया, क्योंकि मेरे पास टपल के अंदर 2 बार 3 है। काउंट मेरा 2 बार है। अब एक और कमांड चलाते हैं, टपल इंडेक्स 3। इंडेक्स 3 में 2 आ रहा है, क्यों? 0 1 2 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंडेक्स नंबर नहीं है। 0 1 2 3, अगर 3 होता तो 3 आता, बट 3 नहीं आया, तो हो क्या रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इंडेक्स 3, वो बोल रहा है कि इंडेक्स क्या है मेरे 3 का, 0 1 2, हमेशा वो पहला इंस्टेंस देगा। अगर आपके पास मल्टीपल 3 हैं, आप चाहते हैं कि इंडेक्स निकालना पहले का, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे इंडेक्स 3, तो मेरे को हमेशा पहले 3 के इंडेक्स की वैल्यू दे देगा, जो कि यहाँ पे 2 है। तो ऐसे आप मेरे फंक्शंस टपल में चला सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास लेंथ का भी फंक्शन यहाँ पर है, जो मुझे बताएगा कितनी वैल्यूज़ हैं। तो लेंथ टपल लगाएंगे, 11 वैल्यूज़ आ रही हैं, जो कि एकदम सही हैं। और फाइनली मुझे टपल नहीं चाहिए अब, तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट टपल 1, टपल 1 आराम से डिलीट हो गया। अब अगर हम टपल 1 देखते हैं, टपल 1 करके कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड बता रहा है, क्योंकि वो डिलीट हो चुका है ऑलरेडी। तो ऐसे आप टपल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो टपल हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब मेरे पास कोई डेटा है वो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं होगा कभी, मुझे पता है, तो मैं टपल बना लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता अपने टपल को अपडेट करना, क्योंकि टपल अपडेट हो ही नहीं सकता। तो मैं ऐसी कुछ वैल्यू डालूंगा टपल के अंदर जो कि कभी चेंज नहीं होगी। अब आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कुछ नहीं है, सिंपल एक कोट डालना है मुझे और वो स्ट्रिंग बन जाएगा। मैं स्ट्रिंग को डबल कोट में भी डाल सकता हूँ, सिंगल कोट में भी डाल सकता हूँ। आप देखेंगे एक सिंपल सा स्ट्रिंग बनाना बहुत ही आसान है। माई स्ट्रिंग, माई नेम इज राहुल। अच्छा सा एक स्ट्रिंग बन गया है, माई स्ट्रिंग, माई नेम इज राहुल। इसको आप अगर डबल कोट्स में भी डालते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सेम ही काम करेगा। तो ऐसे आप अपना स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेट्स। सेट्स क्या है, मैंने जैसे आपको बताया यूनिक वैल्यू लेता है हमेशा। अगर डुप्लीकेट है तो हमेशा वो यूनिक वैल्यू देगा। यूनिक एंड इम्यूटेबल, चेंज नहीं होगा, यूनिक ही रहेगा। तो एक बार इसको चला के देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो माय सेट बनाते हैं, जहाँ पे मुझे देना पड़ेगा करली ब्रेसेस, 1 2 2 2 3 4 4 5 6 6 6 7 7। एक मैंने अच्छा सेट बना लिया। अब अगर मैं माय सेट खोलता हूँ, मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, मेरे को यूनिक वैल्यू मिलेगी। अब देखेंगे 2 मेरा एक ही बार आया, 4 मेरा एक ही बार आया, 6 मेरा एक ही बार आया, 7 मेरा एक ही बार आया। तो सेट्स मेरा हमेशा यूनिक वैल्यू देता है। अब मुझे पहली वैल्यू निकालनी है, सेट्स में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कैसे पता चलेगा सेट्स को, क्योंकि यहाँ तो मेरी बहुत सारी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वैल्यू है मेरे पास। यहाँ पर कितनी आ रही है, 7 वैल्यू। अगर मैं बोलता हूँ मुझे ये वाला 6 चाहिए, अब वो तो निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ तो यूनिक वैल्यू ये आ रही है। इसलिए मैं अगर यहाँ पे कुछ भी स्लाइस करता हूँ और चलाता हूँ, मुझे एरर देगा, सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग नहीं कर पाएगा, इसलिए मेरे पास कुछ अगर स्लाइस करके वैल्यू लानी है तो मैं नहीं ला सकता हूँ। अब यहाँ पर कुछ और फंक्शंस हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसी सेट में एक और नंबर ऐड करना चाहता हूँ, और वो नंबर है 100।
आप देखेंगे मेरा 100 भी ऐड हो गया। अपडेट भी कर सकते हैं। मैं सेट में एक नया लिस्ट अपडेट करना चाहता हूँ। अपडेट, सपोज मेरे पास है लिस्ट में वैल्यू इतनी बड़ी लिस्ट मैंने पास करी 20, 30, 40, 50, 60। आप देखेंगे यूनिक वैल्यू मेरी ऐड हो गई होगी 20, 30, 40, 50, 60। और हमेशा आप देखेंगे डेटा मेरा सॉर्टेड रहेगा, छोटे से लेके बड़ा। यूनिक वैल्यू उसने उठा ली, अपडेट हो गई मेरी सेट। आपका लेंथ फंक्शन भी है जो आपकी हेल्प करेगा लेंथ निकालने में कि कितनी वैल्यूज़ हैं मेरे सेट्स के अंदर। 13 वैल्यूज़ हैं। अब एक काम करते हैं, डॉट रिमूव 20। आप देखेंगे 20 यहाँ से चला गया। मैंने 20 ऐड किया था यहाँ से, बट बाद में यहाँ पे चला गया क्योंकि माई सेट डॉट रिमूव 20, तो यहाँ से हटा दिया गया उसको। तो ऐसे मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। अब मैं दोबारा अगर चलाऊंगा तो मुझे एरर देगा, क्योंकि अब वो 20 है ही नहीं। 20 है नहीं तो फिर एरर देना ही देना है। बट मैं नहीं चाहता कि ऐसा एरर आए बार बार, तो उसके लिए एक और कमांड है, डिस्कार्ड। मुझे डिस्कार्ड करना है 7। मैंने डिस्कार्ड किया 7, 7 चला गया। अगर मैं दोबारा एक कमांड चलाऊंगा, एरर नहीं देगा बट कुछ काम भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 7 है ही नहीं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो ऐसे हम लोग वैल्यू हटा सकते हैं। एक और कमांड आता है पॉप, चलाया 1। 1 क्या था, मेरा पहला वैल्यू था सेट का। तो अगर आप देखते हैं वापस आके मेरे सेट की वैल्यूज, आप देखेंगे 1 अब नहीं रहा। पॉप ने उसको पहली वैल्यू को हटा दिया। अब मैं चाहता हूँ सेट को क्लियर करना, सेट चाहिए ही नहीं, क्लियर ही कर दो इसको। माई सेट डॉट क्लियर, अच्छे से इसको क्लियर कर दिया है। अब देखेंगे माई सेट, ये खाली सेट हो गया है। अब खाली सेट है तो मेरे काम का नहीं है, इसको मारो डिलीट। बहुत ही अच्छे से डिलीट हो गया। अब माई सेट अगर देखेंगे तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट नॉट डिफाइंड। अब डिफाइंड ही नहीं है, अब वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ऐसे हम लोग सेट पे काम कर सकते हैं। फिर आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी इज, जैसा बोल रहा है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, राइट। जैसे नेम हो गया राहुल, कस्टमर आईडी हो गई 1, सेगमेंट हो गया पाइथन। तो हम इसको की वैल्यू पेयर की तरह असाइन कर सकते हैं। जैसे आप सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, ये तब यूज़ होता है जब मेरे पास डेटा बहुत ह्यूज होता है। तो अब हम इसको एक बार ट्राई करते हैं चलाने का। कुछ डिक्शनरीज बनाते हैं और देखते हैं कि काम कैसे करती है। पहला नाम देते हैं माई फर्स्ट डिक्ट। तो यहाँ पे मेरे को की वैल्यू पेयर देनी पड़ेगी कस्टमर नेम। कस्टमर नेम क्या है, रूबी पटेल। उसकी ऑर्डर आईडी क्या है, लेट्स से 1 2 3 4। कौन सा सेगमेंट से उसने सामान खरीदा, मे बी मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग वाई है एड्यूरेका में, और उसने कुछ कोर्स पढ़ना चाहती थी, तो मशीन लर्निंग उसने एनरोल किया। तो अगर मैं अब यहाँ देखता हूँ, मेरा डिक्शनरी रेडी हो गया है और यहाँ डिक्शनरी में वैल्यूज़ भी आ रही है। कस्टमर नेम रूबी है, कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी मेरा 1 2 3 4 है, और सेगमेंट मशीन लर्निंग है। अब इसमें से मुझे इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है, मुझे सिर्फ कस्टमर नेम चाहिए। आप देखेंगे कस्टमर नेम डायरेक्ट आ रहा है। अब बोल रहा है कि कस्टमर नेम ठीक है, सेगमेंट में मशीन लर्निंग नहीं पढ़ना, मुझे डेटा साइंस पढ़ना है। तो मुझे सेगमेंट की वैल्यू चेंज करवानी पड़ेगी। कैसे होगी, बहुत ही सिंपल है। सेगमेंट, और यहाँ सेगमेंट में पास करूँगा डेटा साइंस। अब वापस से हम डिक्शनरी देखते हैं, और डिक्शनरी में आप क्लियरली देख पाएंगे मेरी वैल्यू चेंज हो गई है। तो ऐसे आप वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। नया वैल्यू भी ऐड करा जा सकता है। सपोज मुझे एक नया वैल्यू चाहिए, रीजन, मुझे एक रीजन ऐड करना है। रूबी जो है वो वेस्ट रीजन से है। यहाँ पे आप देखेंगे वेस्ट रीजन मेरा ऐड हो गया है। अब आप लेंथ भी चाहते हैं देखना कि लेंथ कितनी है डिक्शनरी की, सिंपल लेंथ कमांड लगाइए और आपको 4 मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे 4 की वैल्यू पेयर हैं। 4 वैल्यू हैं, 1 2 3 4। मैं यहाँ से वैल्यू हटा भी सकता हूँ, पॉप करके कमांड है, पॉप कस्टमर नेम। रूबी पटेल को इसने पॉप किया। डिक्शनरी में वापस चलते हैं, देखते हैं रूबी पटेल का नाम नहीं है, वो पॉप हो चुका है, हट गया है। फिर से डिक्शनरी से हम करते हैं चीज़ें क्लियर। चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अभी आप अगर देखते हैं
डिक्शनरी मेरी खाली हो चुकी है। फाइनली अब एम्प्टी है ऑलरेडी, तो कुछ काम की नहीं है, तो उसको डिलीट ही कर देते हैं। डेल माई डिक्ट। अब अगर आप फिर से चेक करेंगे माई डिक्ट तो आपको नाम ही नहीं मिल रहा है, बट एक बार चलो देखने का ट्राई करते हैं सही में है भी कि नहीं। नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली मेरी ये डिक्शनरी अब डिलीट हो चुकी है, ये मेरे अब काम की नहीं रही है, तो इसे हमने उसको हटा दी। तो ऐसे हम लोग डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। तो हमने अभी सेशन में क्या क्या पढ़ा। एक तो सीक्वेंस क्या होती हैं, सीक्वेंस के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के सीक्वेंस होते हैं। पहला था लिस्ट, लिस्ट हमने देखा कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमने देखा कौन कौन से कमांड हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। फिर हमने देखा टपल्स क्या होती है, टपल्स और लिस्ट में क्या फ़र्क है, टपल्स में कौन कौन से कमांड हम यूज़ कर सकते हैं, फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। फिर देखा हमने स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बारे में देखा, 2-3 स्ट्रिंग्स बनाई हमने। उसके बाद हमने देखा सेट्स, सेट्स का यूज़ क्या है, कमांड क्या है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और फाइनली हमने देखा डिक्शनरीज, कमांड क्या है, की वैल्यू पेयर क्या है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे वर्क पे। आपको ये सेशन समझ में आया? धन्यवाद।